या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। आज हम लोग माता सरस्वती का सबसे पहले ध्यान का स्त्रोत का पाठ करेंगे, फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। माता सरस्वती के ध्यान का स्त्रोत का पाठ करते समय मानसिक रूप से सरस्वती देवी का चित्र अपने मन में जो है लाइए और श्रद्धापूर्वक देवी सरस्वती को स्मरण करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रवता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांग्यापहा। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती का स्तुति का एक और हम लोग पाठ करेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम घंटा शूल हनानी शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जयैर्दघति घनान्ति विलसक्षति तासुल्या प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगत माधारः भूतां महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजे शुभादिदैत्यार्दिनी। इस ध्यान स्तोत्र का अर्थ है, मैं सदा महासरस्वती का ध्यान करता हूँ
जो अपनी 8 भुजाओं में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। मैं उस देवी का ध्यान करता हूँ जिनकी अति सुंदरता शरदकालीन रात्रि में चमकते पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो त्रिलोक को धारण करती हैं, जिन्हें शुभ निशुंभ के साथ असंख्य दैत्यों का विनाश किया है और जो देवी गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई है। ये महासरस्वती ध्यान स्तोत्र का बहुत गहरा निहितार्थ है, प्रतीक अर्थ है। इसके विषय में चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले समय ही बताया था कि ये नवरात्र की पूजा तीन खंडों में होती है। पहले 3 दिन तक महादुर्गा की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा होती है और अंतिम 3 दिन में महासरस्वती की आराधना की जाती है। महासरस्वती की आज आराधना का शुभ आरंभ हो रहा है और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देवी को स्मरण किया या कुंदेंदु तुषार हार धवला के रूप में, और अभी सरस्वती देवी का ध्यान स्तोत्र का पाठ किया है। ये ध्यान स्तोत्र के अर्थ को गहराई से समझने पर आपको ज्ञात होगा कि जैसे पहले दिन दुर्गा देवी को ही परमात्मा का प्रतीक रूप में मान करके उनकी आराधना की गई थी कि जैसे सारे सृष्टि का उद्गम स्रोत जो ब्रह्मन है, परमात्मा है, वो दुर्गा देवी। जब हम लोग लक्ष्मी की आराधना कर रहे थे तो सारे सृष्टि का मूल उद्गम स्रोत देवी लक्ष्मी को मान करके उनकी आराधना या उनका ध्यान किया जाता है। वैसे ही अब जो है तीसरी देवी महासरस्वती की जब ये ध्यान स्तोत्र का हम पाठ करते हैं तो इनमें सारी वही बातें आएंगी जो देवी को, महासरस्वती को ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में मान करके उनकी स्तुति की गई है। इस ध्यान स्तोत्र का अभी अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसका निहितार्थ जानने की जरूरत है, प्रतीक अर्थ जानने की जरूरत है। देवी सरस्वती अंतःप्राज्ञिक ज्ञान के प्रतीक हैं। 3 शक्ति होती है जो व्यक्ति को क्रियाशील रखती है: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है वो साधना के उच्च शिखर पर, यानी जीवन का परम लक्ष्य जो आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करता है। क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। इच्छा शक्ति की देवी लक्ष्मी देवी है और ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती है। महासरस्वती अंतःप्राज्ञिक ज्ञान की देवी है। अंतःप्राज्ञिक का मतलब होता है जिस ज्ञान से आत्मज्ञान होता। 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक सांसारिक ज्ञान है जिससे संसार की चीज़ों का ज्ञान होता है। कोई बहुत बड़ा कलाकार है, कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, तो ये सब सांसारिक ज्ञान है। ये ज्ञान भी प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हैं। लेकिन अंतःप्राज्ञिक ज्ञान का मतलब होता है जिससे आत्मा का ज्ञान होता हो, ब्रह्मन का ज्ञान होता हो, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता हो। तो महासरस्वती जो हैं वही ज्ञान प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी सरस्वती 2, जैसे दुर्गा देवी जो हैं उन्होंने राग और द्वेष के रूप में जो मधु और कैटभ है उनका विध्वंस किया था। महिषासुर के रूप में जो विक्षेप है उसको लक्ष्मी देवी ने संहार किया था। यहाँ जो तीसरी देवी हैं ये
शुंभ निशुंभ नामक दो महादैत्यों का संहार किया है। ये जो शुंभ और निशुंभ हैं, इनका वर्णन तो राक्षस के रूप में है, लेकिन वास्तव में ये शुंभ निशुंभ सबके अंदर रहने वाली दो बड़ी जो विकृत वृत्ति है उसके प्रतीक है, अहंता और ममता। अहंता और ममता को समझने की जरूरत है। ये सब में होता है, पशु पक्षी मनुष्य सब में। अहंता का मतलब मैं और मेरापन, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये जो भाव है उसको अहंता कहते हैं। अहंग भाव, मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ। आप देखिएगा कि मनुष्य ही नहीं लड़ते हैं, पशु पक्षी भी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? मनुष्य को तो सोचिए कि भाई किसी ने कोई बुरा बात कह दी, अच्छी बात कह दी, इसलिए लड़ाई होती है। किसी ने किसी को, पशु पक्षी को कौन सा किसी की बुरी भरी बात की बात है, लेकिन वो देखते हैं ना कि भैंसा जब लड़ने लगता है, दो सिंह आपस में लड़ने लगते हैं, पक्षी भी कभी कभी लड़ने लगते हैं, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दोनों आपस में न लड़ता। क्यों? ये है अहंता और ममता के कारण। अगर मान लीजिए कि दो बाघ आता है तो वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसका इस क्षेत्र का राजा हूँ, दूसरा सोचता है कि मैं राजा हूँ। अब उसके लिए दोनों में लड़ाई होती है, या मैं बड़ा हूँ इसके लिए लड़ाई होती है। यानी उसके अंदर भी अहंग भाव है, मैंपन, उसको अहंग भाव कहते हैं। और मेरापन, वो ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा परिवार है, ये ममता है। आइनेस और माइनेस, इसी का प्रतीक है राक्षस दो। कौन? शुंभ और निशुंभ। तो ये देवी जो हैं, ये दो राक्षसों का वध करने वाली हैं, यानी अहंता और ममता जो हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है, उसका विनाश करती हैं। देवी के अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। उनका घंटा है एक हाथ में। घंटा जो है आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, आध्यात्मिक सूक्ष्म ज्ञान। बहुत सारे लोगों को तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या है अध्यात्म। उनको क्या है, जीवन से मरण तक, जब से होश आया और जब तक सांस नहीं निकला, तब रोजी रोटी के चक्कर में लग गए। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, कोई ना कोई काम धंधा, बिजनेस, और बाल बच्चे परिवार उसी में गए, उन्हीं की देख रेख, और एक दिन स्वाहा हो जाते हैं। ये सांसारिक दृष्टि वाले हैं। उनको कभी किसी को ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमने जन्म क्यों लिया है। इसी के लिए जन्म लिया था कि बस कुछ आईए बीए की पढ़ाई कर लो, बैंक में या कहीं नौकरी कर लो और नहीं रिटायर हो जाओ, और लाल बाग में आके एक मकान बना लो। उसके बाद आते जाते करते रहे, किसी दिन अपने आप एक दिन सांस रुक जाएगी। या कोई काम किया, बिजनेस किया, खूब कमाए। बाहर का काम चाहे कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन सबकी गति एक ही प्रकार की होती है। कोई जिंदगी भर मजदूरी करता रहता है, वो बेचारा जब से बचपन से हुआ, थोड़ा बड़ा नहीं हुआ कि बस माता पिता ने उसको बस छोटे किसी काम में लगा दिया, और बड़ा हुआ तो बड़ा मजदूरी करने लगा, और हुआ तो 10-20 साल का वो तो या तो मिस्त्री बन गया, पेंटर बन गया, या कहीं का कोई सहायक बन गया, और एक दिन शरीर थक गया और प्राणांत हो गया। ये कि कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या मैं इसी के लिए आया था। जिसके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न अंतःप्राज्ञिक जब बुद्धि होती है तब उठता है। यही बात है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देवी का जो घंटा है, वो घंटा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि
घंटा से आवाज़ होती है और किसी को जगाया जाता है, घंटी बजा के जगाया जाता है। तो ये जो घंटा है देवी का, वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, वही जगाने का काम करता है। उनके हाथ में त्रिशूल है। जो त्रिशूल है वो जीवन में को भ्रम में रखने वाले त्रिपुटी है। कई बार इसकी चर्चा भी हो चुकी है। जितने भी जीव हैं वो सब ट्रायड, त्रिपुटी में, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये अस्तित्व के 3 तल हैं। उसी प्रकार से दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये त्रिपुटियों से भरा है। त्रिपुटी भ्रम का कारण है। हम कभी जगे होते हैं तो जागृत हैं, हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में हैं, और हम सो जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं भ्रम की अवस्था है। जो हम दृष्टा है कि मैं हूं, ये दृष्टा है, अपना बोध होना। दृश्य जो है या दर्शन, दृश्य का मतलब कि ये संसार में जो कुछ भी दिखता है वो दृश्य है। और जब ये दृष्टा इस दृश्य के बीच में व्यवहार करता है तो उसे कुछ अनुभव होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो ये जो तीनों त्रिपुटियां हैं, सब और भी त्रिपुटी हैं, वो सब के सब भ्रम है। त्रिशूल जो है देवी के हाथ का, वो त्रिशूल इस त्रिपुटी को, ये जो ब्रह्म के त्रिपुटी हैं उनको नाश करने वाला है, उसी का प्रतीक है। उनके हाथ में एक हल है। हल जो है वो हल का काम जुताई करना होता है। तो वास्तव में वो प्रतीक है आपके अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को वो अच्छी तरह से सफाई करके, जुताई करके उसमें शुभ संस्कार का बीज डालने का परिचायक। हमें अपने अचेतन मन में शुभ संस्कारों का बीज डालने के पहले उसकी अच्छी जुताई करनी पड़ती है। देवी के हाथ में जो हल है वो उसी का परिचायक है। उनके एक हाथ में शंख है। शंख जो है वो इस बात का प्रतीक है कि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करें। शंख उद्घोष करता है, घोषणा करता है, आपको याद दिलाता है। तो दिव्य शक्ति को जागृत करने की स्मृति दिलाने वाला, आपको जागृत करने का काम ये शंख उसी का प्रतीक है। हम जो हैं हमेशा अपने अंदर दिव्य शक्ति को जागृत कराएं। ये शंख के माध्यम से देवी का संदेश है। उनके हाथ में एक गदा है। गदा जो है वो आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले जो अवरोध हैं, उनको समाप्त करने का परिचायक है। दृढ़ता से, सतत अभ्यास से, बार बार के प्रयास से जो है व्यक्ति अपने अंदर, अपने साधना के क्षेत्र में जो कोई भी कठिनाई आती है, परिस्थितियां, जो कुछ भी अवरोध आता है, वो बार बार के साधना के अभ्यास से उसको दूर किया जा सकता है। गदा उसी चीज का परिचायक है। दूसरा कि साधना के मार्ग में जो समस्याएं आए, बाधाएं आए, उसको इसी अभ्यास से चूर चूर करके हटा देना, ये गदा का परिचायक प्रतीक है। इसके साथ देवी जो हैं चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र धारण करने का मतलब है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो राक्षस हैं, अविद्या का, अज्ञान रूपी राक्षस, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि अज्ञान का मतलब क्या होता है। अब जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, अब वो तो समझते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमें तो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है,
वकालत का ज्ञान है, ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान वास्तव में सांसारिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से आपको मुक्ति मिले वो ज्ञान है। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा वकील हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा भी प्रोफेसर हो, उसे अपने क्षेत्र का बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। और आत्मज्ञान नहीं होने के कारण उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को, चाहे वो किसान क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, एक मजदूर ही क्यों ना हो, अगर उसे आत्मज्ञान हो गया है तो वो उस प्रोफेसर से बहुत गुना अच्छा है और उसका आवागमन का चक्र जो है वो समाप्त होगा। असली ज्ञान से आवागमन का चक्र समाप्त होता है। तो चक्र जो है वो अविद्या, अज्ञान रूपी राक्षस को काटने का अस्त्र है। यानी आपको ये याद दिलाता है कि अपने अंदर का अज्ञान जो है आप इस ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कीजिए। उनके हाथ में धनुष है। धनुष शुद्ध चित्त का परिचायक है, जिससे जो है शुभ विचारों के बाण निकलते। धनुष जो है वो बाण छोड़ने के लिए। चित्त जब शुद्ध होता है तो उससे विचार, हमारे जो विचार होते हैं वो विचार बहुत शक्तिशाली चीज है। अगर हमारा विचार खराब है तो हमारा जीवन भी खराब हो। अगर विचार हमारे उन्नत हैं, उन्नत विचार और निम्न विचार का मतलब जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाए, वो विचार उन्नत विचार है। जो आपको अधोगति, नीचे की तरफ ले जाए, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब का विचार जो है, दुर्गुण का विचार है, वो आपको नीचे गिराता है। ये आपको नरक में ले जाने वाला है, बंधन बढ़ाता है। और जो आपके अंदर शुभ विचार है, मतलब भक्ति की भावना हो, सेवा की भावना हो, उदारता की भावना हो, अपने कर्तव्य का पालन करने की भावना हो, किसी को कष्ट न पहुंचाने की भावना हो, ईमानदारी की भावना हो, तो ये आपको आगे की तरफ ले जाता है। इसलिए अपने मन के अंदर जो विचार है उसको हमेशा शुभ विचार रखना चाहिए। अगर आप कुविचार रखेंगे, खराब विचार रखेंगे, तो और आप गहराई से दुख की गहराई में गिरते चले जाएंगे। तो धनुष शुभ विचारों से को उत्पन्न करने वाले शुद्ध चित्त का परिचायक है। इस प्रकार से महासरस्वती का ध्यान करते समय जब हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, उन्हें याद रखेंगे, तो ये सारे गुण हमारे अंदर पैदा होते चले जाएंगे।